वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आप लोगों के सवालात भी मौजूद हैं और वो तमाम व्यूअर्स जो कि अभी प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बताता चलूँ कि हम बात कर रहे हैं औलाद ना होने के हवाले से। और औलाद ना होने के असबाब में से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स ख़वातीन के अंदर होती हैं, तो कुछ मर्द हज़रात में होती हैं, कुछ में अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। एक बात सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में हम आते भी अल्लाह की मर्ज़ी से हैं। हर एक अपना अपना अक़ीदा होता है, लेकिन मैं आपको एक अपना अक़ीदा बता रहा हूँ, और जाना भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही है। बीमारियाँ या आज़ारियाँ ये सब एक आजमाइश होती हैं, लेकिन इसमें दुआ और दवा, वाकई दुआ से तो बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, मौज़ात हो जाते हैं, और उसमें दुआ से तो हमेशा किसी ने मना नहीं किया। और दुआ सबसे अच्छी दुआ वो है जो कि आप ख़ुद कर रहे होते हैं। हम लोग अमूमन लोगों से कह देते हैं कि आप हमारे लिए आप इस्तिखारा कर लीजिए हमारे लिए। हमें अगर अपनी ज़िंदगी मज़हब को लें, अल्लाह पे यकीन मुहक्कम के साथ, अल्लाह ताला पे पूरा यकीन करके कि यही मेरे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आप दुआ करें तो बहुत बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं उन तमाम बहनों से एक दरख्वास्त करूँगा जो कि मायूस होकर ऐसे तमाम लोगों के पास चली जाती हैं जो बाद में पता चलता है कि वो एक गड्ढे में जाके गिर जाती हैं, उनसे ज़रूर बचिएगा। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना सिराज साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ब्रेक में जाने से पहले शहनाज साहिबा का सवाल था पीसीओएस के हवाले से, ज़रा उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, पीसीओएस के लिए नेचुरली बात है कि सबसे पहली जो बात है कि पेशेंट की हिस्ट्री है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन है, फिर सर्टन टेस्ट हैं वो कराएं उन्हीं के अंदर, और फिर पीसीओ को थोड़ा सा उससे ये करें कि दूसरी जो चीज़ें हैं जो इसके साथ मैच कर दें, हाइपोथायराइडिज्म। नहीं, इनका जो सवाल था ना, मैं सवाल बता देता हूँ कि इनका ये था कि अगर एक दफ़ा पीसीओ हाँ अगर है और ट्रीटमेंट के बाद औलाद हो, तो ऐसा हो सकता है कि अगली ट्रीटमेंट उसके बाद ना करवाएं तब दूसरी औलाद हो सकती है? मेरे ख्याल में हो सकता है, हो सकती है, क्योंकि अच्छा। एक दफ़ा आपने ट्रीटमेंट कराया, एक सिस्टम सही हुआ, ओवुलेशन हुई, तो वो प्रेग्नेंट हुई। नेक्स्ट टाइम अल्लाह की मदद से वो सिस्टम बरकरार भी रह सकता है। अच्छा। नेक्स्ट टाइम नेचुरल ओवुलेशन हो सकती है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। और ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आगे जाके हो या फिर उसके बाद ये और ज़्यादा पीसीओ जो है और माइल्ड से और मॉडरेट और सीवियर की तरफ भी ये डिजीज़ जा सकती है। ठीक है शहनाज साहिबा, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जो है जवाब मिल गया होगा। खालिद साहब का सवाल है, आपके सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन लाहौर से हमारी कॉलर बहुत देर से मौजूद है। सुमेरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि ना 30% अगर हस्बैंड के एक्टिव हो तो क्या प्रेगनेंसी होती है? डॉक्टर साहब, और दूसरा ये था कि डॉक्टर साहब कोई उनकी बुरी हैबिट नहीं है, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीते, बैंक में जॉब करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं बहन, सिगरेट पीना बुरी हैबिट नहीं होती है, ठीक है, वो एक हैबिट होती है। और ये जो सिलसिला है ना, बुरी हैबिट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा नहीं है। ये अच्छे खासे नेक परहेजगार लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें बुराई कोई नहीं होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, 30% वो कह रही हैं कि हस्बैंड की 20% कहना है। 20%। अच्छा, 20% के ऊपर अगर उन्हें देखा है कि प्रेगनेंसी कुछ अरसे तक नहीं होती, अब एज पे डिपेंड करता है कि फ़ीमेल की एज क्या है। अगर वो चाहती हैं कि प्रेगनेंसी को डेफिनेटली हो जाए, तो वो मेरा ख्याल में IUI का तरीका अपना सकती हैं। IUI में मेरा ख्याल में डेफिनेटली इनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। हस्बैंड, ये जो खालिद साहब का मसला था, इनकी जो 4 साल हो गए शादी को और ये तमाम प्रोसेस से उनको पता चला कि एज़ोस्पर्मिया है, देन उस अल्ट्रासाउंड में उनको पता चला एपिडाइडमल सिस्ट्स हैं, देन ही विजिटेड अ यूरोलॉजिस्ट और उन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी करनी है, लेकिन उनके दोस्त ने एक सर्जरी कराई थी, उनको अफाका नहीं हुआ, तो इसलिए अभी तक ये उस दर नहीं जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली ये रीज़न है या नहीं, ये तो डिपेंड करता है, मगर मैं इस चीज़ के कायल हूँ कि कुछ ना कराने से कुछ कराना बेहतर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त को अगर रिज़ल्ट्स नहीं मिले तो हो सकता है आपको रिज़ल्ट मिल जाए। या इसके लिए काम ही करते हैं, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट मैसेज मिले ना। खालिद साहब एक काम ये करते हैं कि, क्योंकि मैं ये करता हूँ यूरोलॉजिस्ट को अगले हफ्ते इस प्रोग्राम में मदऊ करता हूँ, ताकि हम आपका केस दोबारा उनसे डिस्कस करें कि, और इंशाल्लाह ताला फेसबुक पे आइंदा 1-2 दिन के अंदर वो दिन भी मैं लिख दूंगा जिस दिन ये प्रोग्राम होगा, तो प्लीज़ हमारे इस प्रोग्राम का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहबा कहाँ से? जी, मैं समीना कराची से। जी समीना साहबा, फरमाइए। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी आप बात कीजिए, वो सुन रही हैं। जी, मुझे इनसे यही पूछना था कि मेरे हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम है ना। मेरी शादी को 3 साल हो गए,
मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवा लिया, कंसेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से भी मैंने ट्रीटमेंट लिया है, तो वहाँ से हमने रिपोर्ट करवाई है, तो मेरे हस्बैंड के टोटल काउंट 2 मिलियन है और है ना मोटिलिटी काउंट भी 2 मिलियन है। तो मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगी कि क्या इसमें मैं IUI करा सकती हूँ? अच्छा ये बताइए, आपकी अपनी रिपोर्ट्स, आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हैं? जी मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है। एज क्या आपके हस्बैंड की? मेरी 19। हस्बैंड की? 28। 28 एंड 19। जी, और मुझे डॉक्टर साहब से एक और बात करनी थी कि मेरे हस्बैंड के टोटल काउंट 6 मिलियन है, इसमें से लाइफ काउंट 2 मिलियन है। ठीक है, टोटल 6 मिलियन है और जो लाइव एक्टिव जो हैं वो 2 मिलियन है। ठीक है, और इनकी वो मोटिलिटी परसेंटेज है 83%। 83% मोर्टेलिटी है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया समीना साहिबा। क्या कहेंगी इनके लिए? अच्छा, इसके अंदर वो जैसा उन्होंने बताया है कि उन्होंने डिफरेंट जगहों पे इलाज भी कराया है और मशवरे भी लिए हैं, तो उन्होंने कोई ज़ाती तौर पे मशवरा भी दिया होगा कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में इसके अंदर भी ये IUI परफॉर्म करा सकती है। अच्छा ये क्या होता है IUI, ज़रा भी तो बताएं। अच्छा, IUI इज़ ए प्रोसीजर जिसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सॉरी, ये इससे पहले एक कॉलर को और लेते हैं, लास्ट कॉल ले रहे हैं। ठीक है, हमारी बहुत रेगुलर कॉलर हैं, इनको हम लिए बगैर हमारे प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। तायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, आप ठीक हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब मैं सारे ख़वातीन को, जब भी जैसे बच्ची का फ़ोन आया कि मैं 19 साल की हूँ, मैं ये कह रही हूँ परेशान ना हो। अब अल्लाह ताला मतलब देंगे, ज़रूर देंगे, अगर कोई देर है सवेर है, और हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। अगर उनका नहीं दे रहा है अल्लाह ताला औलाद, तो मायूसी बिल्कुल ना हो, अल्लाह ताला ज़रूर देंगे, वो गफूर रहीम है, वो ज़रूर देंगे। लेकिन वो अगर नहीं दे रहे हैं, इसमें कोई ना कोई वजह ज़रूर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डॉक्टरों के पास ज़रूर जाएं, लेकिन मुख्तलिफ डॉक्टर जो है ना वो मुख्तलिफ मशवरा देंगे, कब कोई डॉक्टर कुछ कहेंगे। और जितने बड़े डॉक्टर होंगे, डॉक्टर माजरत के साथ कि जितने बड़े डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो इतने मुख्तलिफ टेस्ट लिख के देते हैं कि सिवाय परेशानी है कुछ नहीं होता है। आप किसी छोटे डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर मसला हल होना है तो छोटे डॉक्टर से भी हो जाएंगे। मैं सारी बच्चियों को ये बोलूँगी बिल्कुल परेशान नहीं, अल्लाह ताला ज़रूर उनको देंगे। और नमाज पढ़ते रहे, दुआ मांगते, अल्लाह की वो ज़ात है, वो देना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मायूसी बिल्कुल ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और बात मैं करेक्ट कर देता हूँ, हमारे मेडिकल फील्ड में ना कोई छोटा डॉक्टर होता है ना कोई बड़ा होता है, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होता है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल सही। सारे डॉक्टर जो होते हैं, किसी को अल्लाह ताला कहते हैं शिफा किसी के भी हाथ में डाल सकते हैं, लेकिन लेवल्स होते हैं कि आपको अपने स्किल्स के हिसाब से किसने कितना 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 कितने ऊपर तक चला गया है। लेकिन छोटा बड़ा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। जी, अब हम सबसे पहले IUI की तरफ आ रहे हैं। तो IUI का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम स्पेशली स्पर्म प्रेपरेशन करते हैं, जिसके अंदर स्पर्म्स को हम वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद एक पतली सी एक ट्यूब होती है जो हम डायरेक्ट जो है सर्विक्स के थ्रू, ऑस के थ्रू हम यूट्रस में डालते हैं, कैविटी में डालते हैं, और वो एक्टिव जो स्पर्म जो है स्विम जो वॉश किए हुए हैं वो हम डायरेक्ट डाल देते हैं। ठीक है। तो नेचुरली बात है कि जिनको स्पर्म की मोर्टेलिटी जिनकी कम हो, या जिनके स्पर्म जो है क्वांटिटी में कम हो, या जिनकी जो है सर्वाइकल जो है प्रॉब्लम हो, म्यूकस प्रॉब्लम हो इसके स्पर्म के साथ, तो उनमें इन चीज़ों के दो सवाल छोटे छोटे, सिर्फ दो छोटे छोटे, क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल कहना ख़त्म हो चुका है। कितने % इसमें सक्सेसफुल चांसेस होते हैं? सक्सेसफुल रेट जो है वो डेफिनेटली इट इज़ मोर देन 25%। 25%। और कितना अखराजात होते हैं? इट इज़ डिपेंड करता है कि किस क्लिनिक के कितने हैं। एवरेज आई थिंक 10 to 12,000। क्या कह रही हैं? मुझे तो लाखों का पता चला है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट IUI। अच्छा, हम IVF की बात नहीं कर रहे हैं। IUI ये प्रोसीजर जो है सिंपल प्रोसीजर है, और जब IVF की तरफ जाते हैं तो वो लाखों में है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, नाज़रीन आज भी प्रोग्राम जो है, क्योंकि आपकी कॉल्स थी, तो इसको हम इंशाल्लाह पार्ट 3 की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन आज के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी आड़े आ गई। कॉलर्स मौजूद थे, अभी भी कॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन ये है कि आपका पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आई, अपना वैलेंटाइन डे छोड़ के। और हम वैलेंटाइन नहीं मनाते। हाँ, वैलेंटाइन डे नहीं मनाती हैं, लेकिन ट्रैफिक में तो फंसी नहीं थी। वो मेरे पे बहुत बड़ा एक बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और ये है कि जिन लोगों की अभी कॉल नहीं मिली है उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, और परेशान ना हो,
इस टॉपिक को, क्योंकि जितनी तादाद में कॉलर्स मौजूद हैं अभी भी, ज़ाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है बल्कि एक बहुत बड़ा एक सोशल प्रॉब्लम है कि औलाद नहीं हो रही होती है। लेकिन हल ज़रूर निकालेंगे, कोशिश ये करेंगे। और उन तमाम लोगों को मैं बुला रहा हूँ जिनके इश्तिहारात आप अखबारात में नहीं देखते हैं। हमारे मेडिकल साइंसेज़ में इश्तिहार दे के जो काम कर रहा होता है ना, हमें नहीं पसंद आता वो, क्योंकि जो अच्छा आदमी होता है उसको इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक बात ये कहूँगा कि जैसे कि ताहिरा साहिबा ने जो बात की ना, वो बॉटम लाइन है। मैं मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता कि अल्लाह ताला कभी किसी को कुछ दे के आज़माता है और किसी को कुछ ना दे के आज़माता है। और अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ ये देख रहा होता है कि जब मैंने दे दिया तो हमारा बंदा जो है कहीं गुरूर या तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो गया, या मैंने नहीं दिया तो ऐसा तो नहीं कि मेरे अलावा किसी और से मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहली बात अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, और जो अल्लाह ताला ने तरीक़े बताए हुए हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, मज़हबी भी अखलाक़ी भी, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो सीधा रास्ता है, क्योंकि हमें दूसरी चीज़ें, हम मेडिकल साइंसेस का हम इसलिए पता है कि इसमें तो आप देखें कि खून के एक ज़र्रे को भी हमें नहीं पता होता, लेकिन टेस्ट के ज़रिए पता चल जाता है कि आपके इतना ये लेवल है, इतना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इतना FSH है, ये ओवा है, ये स्पर्म्स हैं। बाकी जो लोग कर रहे होते हैं उसके तरीक़ाकार का हमें नहीं पता कि वो किस डिग्री यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, किस तरह की उनके पास डिग्री है, उसके लिए हम कुछ नहीं बता सकते। एनीवेज़, इस प्रोग्राम को अगले हफ्ते ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल हम बात करेंगे, जैसे कि आज मैंने टीवी पे देखा कि मुझे 2 ख़वातीन के चेहरे नज़र आए जो तेज़ाब जिनके ऊपर फेंक दिया गया था। और उसके अलावा हमारे यहाँ बर्न्स की बहुत इंजरीज़ होती हैं, तेज़ाब के अलावा अक्सर एक्सीडेंटल भी होता है, फिर आग भी लग जाती है, इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी होते हैं। तो कल हम बर्न्स के हवाले से बात करेंगे। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप फेसबुक पर हमें लॉगिन कर सकते हैं, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पर, या cliniconline@health-tv.tv पर आप हमें मेल कर सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।